मेरा थर्ड ईयर एमबीबीएस का चल रहा है और मैं अप्रॉक्सीमेटली 2.5 साल मेरा क्रॉस हो चुका है। तो मैंने इन 3 साल की जर्नी में 2.5 साल की जर्नी में जो मैंने एक्सपीरियंस किया है और जो मैंने सीखा है, और कॉलेज में तुम भी आने के साथ ये सब फील करना स्टार्ट कर दोगे, और कुछ नहीं तो कुछ धीरे धीरे समझ में आएगा, ठीक है। तो मैंने सब कुछ को एक कंक्लूड करके रखा है, और मैंने तुम लोगों के लिए 10 ऐसा बेस्ट एडवाइस दे रहा हूँ जो कि कॉलेज में इस साल जा रहे हो। और बेस्ट एडवाइस के तौर पर इसको रखना, कॉलेज में जाने से पहले थोड़ा बहुत माइंड में इसको लेकर चलना, ठीक है। तो ये 10 बेस्ट एडवाइस क्या होगा आपके लिए जब मेडिकल कॉलेज में आप एंट्री कर रहे होंगे। तो सबसे पहला होगा कि आपका डिसिप्लिन और सीनियर, ठीक है। दूसरा टॉपिक जो होगा आप बुक कौन सा फॉलो करोगे। तीसरा जो होगा आपका स्टडी कितना आवर करोगे, कैसे करोगे, ठीक है। चौथा होगा फ्रेंड सर्कल आपका क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। पाँचवा होगा कि रिलेशनशिप एडवाइस मेरी तरफ से क्या होना चाहिए आपके लिए, रिलेशनशिप में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। जो आपका नेक्स्ट होगा वो होगा आप टूर एंड ट्रैवल क्या क्या करना चाहिए फर्स्ट ईयर में, कहाँ जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, ठीक है। और जो नेक्स्ट होगा वो होगा आपका कि आपका जो फंक्शन और इवेंट कॉलेज में क्या क्या होते हैं, क्या क्या सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। होगा वो होगा आपका एडिक्शन टू स्मोकिंग, अल्कोहल, टोबैको, ठीक है, च्युइंग, और कॉलेज में खास करके ये ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट होगा आपका जो है वो है ख्वाहिशें, जो भी आपने नीट टाइम में या स्कूल टाइम में रखा ख्वाहिशें, उन सबको क्या क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। और लास्ट पार्ट जो होगा वो आपका कॉलेज में एक्सपेक्टेशंस होगा, ठीक है। तो मैं इन 10 टॉपिक पर आपको कुछ कुछ एडवाइस दूंगा, कुछ कुछ आपको भी थोड़ा बहुत समझ कर चलना है, ठीक है। तभी आपका कॉलेज जर्नी बेस्ट हो पाएगा अगर कॉलेज आने से पहले ये सब बात को ध्यान में रखते हो, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग की डिसिप्लिन और सीनियर। देखो, जब कॉलेज जाओगे ना तो कॉलेज में पहला दिन ही तुम्हें सब कुछ नया होगा, कॉलेज का कैंपस नया होगा, कॉलेज का बिल्डिंग नए होंगे, कॉलेज के लोग नए होंगे, वहाँ के स्टाफ नए होंगे, प्रोफेसर नए होंगे, आपके बैचमेट नए होंगे, सीनियर्स नए होंगे। तो सब कुछ नया नया होगा। तो जब आप एक ऐसा होता है कि जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके लिए सब कुछ नया नया होता है। तो ऐसे ही मेडिकल कॉलेज में आप जाओगे तो वहाँ पर भी आप एक न्यू बॉर्न की तरह जाओगे, एक ऐसा बच्चा जिसका माइंड पूरी तरीके से फ्रेश है। उसको जो जो माइंड में डाला जाएगा वो गेन करेगा, और जो नहीं बताया जाएगा वो नहीं सीखेगा। तो ठीक वैसा ही है मेडिकल कॉलेज में, जब आप आते हो तो जो सीनियर्स आपके बताते हैं, जो प्रोफेसर आपको बताते हैं, जो आपके बैचमेट बताते हैं, उससे ही सीखते हो आप, और फिर धीरे धीरे वैसा जर्नी आप स्टार्ट करते हो, और फिर धीरे धीरे आप उसी तरीके से ढल जाते हो। और उसी के अकॉर्डिंग में जिसके साथ में आप बैठते हो, जिसके साथ में आप रहते हो, उसी के अकॉर्डिंग में आपको फ्रेंड सर्कल भी बन जाता है। तो सबसे पहला होता है ना कि आप डिसिप्लिन और सीनियर, जो भी सीनियर्स बता रहा है, ठीक है, स्टार्टिंग में ऐसा नहीं है कि जो भी सीनियर्स बताएगा वो सारी बातें सच ही होती है, कुछ कुछ धीरे धीरे समझ में आ जाता है। लेकिन बेस्ट एडवाइस यही है कि आप जितना हो सकता है स्टार्टिंग फेज में डिसिप्लिन में रहना है, ठीक है। क्योंकि जो प्रोफेसर होते हैं सारे डॉक्टर्स ही होते हैं, आपको पढ़ाने वाले डॉक्टर्स होंगे, वाइवा लेने वाले डॉक्टर्स होंगे, एग्जाम लेने वाले डॉक्टर्स होंगे, ठीक है। और जो आपके साथ सीनियर्स हैं वो भी फ्यूचर्स डॉक्टर हैं। तो आपका कहीं ना कहीं वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जब हॉस्पिटल में जाओगे तो वहाँ पर भी ये सब मेंटेन करना पड़ेगा। तो वो एक हो गया। और सीनियर से जो है जहाँ तक पॉसिबल है, अगर अच्छे सीनियर्स हैं तो अच्छे बिहेव, अच्छा बॉन्डिंग बना के रखना है, ठीक है। तो ये एक होता है डिसिप्लिन और सीनियर्स का मेंटेन। दूसरा होता है कि आप बुक कौन सा फॉलो करोगे, ठीक है। तो देखो, जब आप कॉलेज में जाओगे तो उसी टाइम आपके जो इमीडिएट सीनियर होंगे, यानी अगर आप 24 बैच में जा रहे हो तो आपके जो 23 बैच के बच्चे होंगे वो आपको बुकलेट प्रोवाइड कर देगा, आपको कौन सा बुक फॉलो करना है, कौन सा बुक जो है आपका स्टैंडर्ड बुक है। स्टैंडर्ड बुक बोले तो जो फॉरेन राइटर होते हैं मेनली उनको हम लोग स्टैंडर्ड बुक मान के चलते हैं, या जो इंडिया के टॉप राइटर हैं उनका बुक है जो फॉरेन कंट्री में भी चलती है, तो उन सब बुक को हम लोग मेन बुक या स्टैंडर्ड बुक जिसको बोल रहे हैं वो करते हैं, ठीक है। और दूसरा कैटेगरी रखते हैं कि स्टूडेंट फ्रेंडली बुक और एग्जाम ओरिएंटेड बुक, जिसको बच्चे पढ़ते हैं, मैक्सिमम बच्चे फॉलो करते हैं, एग्जाम टाइम फॉलो करते हैं, या कुछ बच्चे होते हैं जो स्टार्टिंग से ही फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले आपको अगर बुक लिस्ट मिलता है तो सीनियर से पूछ लेना है कि आपने कौन सा बुक फॉलो किया था, कौन सा बुक ईजी रहेगा मेरे लिए, कौन सा बुक एग्जाम टाइम में काम आता है। ऐसा नहीं कि आप दोस्त को देख करके, सीनियर्स जो बोल रहा है यूट्यूब से देख करके सारा का सारा स्टैंडर्ड बुक ले आए और आपको उसको समझ में ही नहीं आ रहा, आपको कॉन्सेप्ट समझ में ही नहीं आ रहा है, तो वो बेनिफिट नहीं होगा उससे। इसलिए बेस्ट एडवाइस वही रहेगा कि आप सीनियर से पूछ लो, या खुद ही जो बुक का पीडीएफ मिला है उन सब पीडीएफ को डाउनलोड कर लो और उससे थोड़ा बहुत एनालिसिस कर लो कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कॉन्सेप्ट याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। लैंग्वेज कैसा है उसका, उसमें क्वेश्चन पैटर्न कैसा दे रखा है, ठीक है। तो वो थोड़ा बहुत आपको समझ में आएगा। ऐसा नहीं कि सारा का सारा बुक खरीद लिया और बुक को हम टेबल पे सजा के रखे हुए हैं, तो वो भी एक बहुत फर्स्ट ईयर में मैंने देखा है खास करके कि फर्स्ट ईयर में ये प्रॉब्लम आती है बच्चों के साथ कि स्टार्टिंग में सारे नए मेन बुक खरीद लिए और फिर कुछ उसमें कुछ पढ़ ही नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो एक आपको सीनियर से बात करना पड़ेगा, या बुक का पीडीएफ डाउनलोड कर लो और उससे पढ़ लो थोड़ा बहुत, ठीक है। दूसरा नेक्स्ट पार्ट आता है कि स्टडी कितना आवर करते हैं। तो देखो, बहुत सारे बच्चों को देखा होगा कि यूट्यूब पे बता रहा है या आपके सीनियर से सुनने को मिल रहा है कि 13 से 14 घंटा पढ़ना पड़ता है फर्स्ट ईयर में, या 15-15, 16-16 घंटा एमबीबीएस में पढ़ना पड़ता है तभी डॉक्टर बनते हैं। तो क्या ये सच्चाई है? ग्राउंड लेवल पे अगर मैं बात करूँगा तो ये ग्राउंड लेवल पे नील है, ठीक है। ग्राउंड लेवल पे ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं है। रेयर केस में एक्सेप्शंस हर जगह निकलते हैं। रेयर केस में जो है 1-2 बच्चे निकल जाते हैं जो 10 घंटे 8 घंटे डेली पढ़ रहा होता है, लेकिन मैक्सिमम बच्चे जो होते हैं वो 2 से 3 घंटे बहुत हो जाता है। 2 से 3 घंटे पढ़ते पढ़ते दम टूट जाता है एमबीबीएस में खास करके, ठीक है। तो स्टार्टिंग फेज में आप तो 5-6 घंटे पढ़ोगे, क्योंकि नीट के बाद जो है तो एमबीबीएस कॉलेज में आने के बाद जोश हाई रहता है, तो ऐसा करता है कि वो 8 से 9 घंटे पढ़ रहे हैं। तो पढ़ना भी चाहिए, जिसका कैपेसिटी है वो पढ़ेंगे। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा आप परेशान हो रहे हो, पढ़ने से 8-9 घंटा नहीं पढ़ पा रहे, तो मेरी तरफ से बेस्ट एडवाइस ये रहेगा कि आप मिनिमम डेली का 1 से 2 घंटा, 2 से 3 घंटा जो है
ज़रूर पढ़ो, ठीक है, आफ्टर कॉलेज आवर, क्योंकि कॉलेज में जाओगे तो वहाँ पर आपको अटेंडेंस 75% चाहिए ही चाहिए। तो फर्स्ट ईयर में आपको कॉलेजेस भी करने पड़ेंगे, आपका जो प्रैक्टिकल होगा उसमें भी जाना होगा, सीनियर्स रोकेंगे तो उसमें भी जाना होगा, सीनियर्स के साथ आपको टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं उसमें भी टाइम जाएगा। तो आपको कम से कम 2 से 3 घंटे निकालने पड़ेंगे पढ़ने के लिए, ठीक है। अगर ऐसा नहीं कर पाते हैं बहुत सारे बच्चे, तो क्या होता है, जब सेमेस्टर आता है या जब यूनिवर्सिटी आता है तो उसका सिलेबस बहुत कम हुआ रहता है, और उस टाइम में वो परेशान होता है, फिर एंग्जाइटी आती है, डिप्रेशन आता है, और एग्जाम में बेकार करके आता है। या अगर ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जो स्टार्टिंग से थोड़ा बहुत भी नहीं पढ़ा है, लेकिन सीनियर की हेल्प से सीनियर ने इंपॉर्टेंट टॉपिक लगा दिया है, इंपॉर्टेंट टॉपिक को करके जा रहा है और सेमेस्टर में अच्छा परफॉर्म करके आ रहा है, पास हो जा रहा है, तो ऐसे भी बच्चे आपको देखने को मिलेंगे। तो ऐसा नहीं बनना है आपको, स्टार्टिंग से कम 2 से 3 घंटा जरूर पढ़ लेना है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है फ्रेंड सर्कल, ठीक है। देखो कॉलेज में जैसे ही जाओगे आप, हो सकता है काउंसलिंग में कुछ फ्रेंड्स बन जाएंगे, हो सकता है कि पहला दिन दूसरा दिन जिसके साथ आप बैठ रहे हो बेंच पर, जो बच्चे शेयरिंग कर रहे हैं आपके साथ, वही आपके आगे फ्यूचर के लिए फ्रेंड्स बन जाएंगे, ऐसा भी होगा। या जिनके साथ आप रूम शेयर कर रहे हो या आपके हॉस्टल में बच्चे रह रहे हैं, वाइब मैच हो रहा है, तो फ्रेंड्स बन जाते हैं, ठीक है। तो उसमें थोड़ा बहुत स्टार्टिंग में फर्स्ट ईयर में आदमी को पहचानना ज़रूरी है, क्योंकि धीरे धीरे आपको समझ में आने लगते हैं कि सारे फ्रेंड्स अच्छे नहीं हैं, धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा कि कौन सांप है और कौन सांप नहीं है, ठीक है। तो फ्रेंड्स को पहचानना बहुत ज़रूरी है। बहुत बार ऐसा होगा कि जहाँ पर दोस्त लग रहा होगा कि दोस्त है, आपको ज़रूरत पड़ेगा, लेकिन जब आपको ज़रूरत पड़ेगा तो उस टाइम वहाँ पे सामने कोई खड़ा नहीं रहेगा, लेकिन आपसे सब लोग काम निकलवा लेगा। तो ऐसे फ्रेंड्स से बच के रहना, ऐसे फ्रेंड्स ज़रूर बनाना जो बच्चे अच्छे होंगे पढ़ने में, डिस्कस करके पढ़ रहा होगा, बोन सबको डिस्कस करके पढ़ रहा होगा, विसरा डिस्कस करके पढ़ रहा होगा, या आप स्टार्टिंग में जाओगे तो डायसेक्शन जो है वो उसका बहुत अच्छा होगा और वो दूसरे बच्चों को पढ़ा रहे होंगे, तो ऐसे बच्चों के साथ ज़रूर दोस्ती करके रखना। या ऐसे बच्चे होंगे जो बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड होगा करियर को लेकर, गोल को लेकर, ठीक है, इधर उधर की फालतू बातें बहुत कम करता होगा, तो ऐसे फ्रेंड सर्कल जरूर रखना कुछ ना कुछ। बाकी तो फ्रेंड्स तो बन ही जाते हैं, लेकिन फर्स्ट ईयर के लास्ट तक में वो फ्रेंड सर्कल नहीं रहता है जो आपने स्टार्टिंग में बना के रखा होता है। तो फर्स्ट ईयर ही ऐसा जर्नी होता है जहाँ पे आपके फ्रेंड सर्कल बहुत बनते हैं, फ्रेंड सर्कल बहुत होंगे, लेकिन धीरे 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 सब दूर होते जाएगा, धीरे धीरे सब खत्म होने लगेगा, धीरे धीरे सब आइसोलेट होने लगेगा, कुछ बच्चे रिलेशनशिप में आ जाएंगे, कुछ बच्चे जो हैं सिंगल रह जाएंगे, तो वही आपके फ्रेंड सर्कल में होगा, ठीक है। नेक्स्ट एडवाइस है रिलेशनशिप को लेकर। देखो रिलेशनशिप फर्स्ट ईयर में करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मेरी तरफ से अगर मैं बात करूँ तो फर्स्ट ईयर में आप अवॉइड करो फर्स्ट ईयर, क्योंकि फर्स्ट ईयर का सिलेबस बहुत वास्ट है, ठीक है। आपको 3-4 सेमेस्टर देना पड़ेगा, आपको सीनियर्स रोकेंगे, टाइम देना पड़ेगा वहाँ पर भी टाइम वेस्ट होगा, सिलेबस बहुत वास्ट है। फर्स्ट ईयर को ऐसे ही नहीं आयरन गेट बोला जाता है एमबीबीएस का, तो उसको ध्यान में रखते हुए मैंने देखा कि अपने ही बैच में ऐसे सारे बच्चे, बहुत सारे बच्चे जिनको मेन एग्जाम में जो है क्रॉस लग गया, मैंने ऐसे भी बच्चे को देखा जिसके रिलेशनशिप टूट गया, ब्रेकअप हो गया, इस वजह से डिप्रेशन में चला गया, और फिर डिप्रेशन में जाने के बाद यूनिवर्सिटी के टाइम उस बच्चे को फेल हो गया या क्रॉस लग गया। तो ऐसे सारे जो है फर्स्ट ईयर में देखने को मिलते हैं। फर्स्ट ईयर में आप पूरा तरीके से फ्रेश होकर आते हो, बहुत जोश हाई रहता है, हमें गर्लफ्रेंड बनाना है, गर्लफ्रेंड घुमाना है बाइक पर, तो उसको थोड़ा बहुत दबा के रखना है। अगर मान लो कहता फिर भी कंट्रोल नहीं होता है, तो आपको क्या करना है, अगर रिलेशनशिप में जा रहे हो तो प्लीज़ इसको प्राइवेसी रखना, सीनियर से भी और अपने बैचमेट से भी प्राइवेट रखना है जितना हो सकता है, सिक्योरिटी जरूर रखना है इसमें, नहीं तो कब कौन लेकर चला जाएगा आपकी जो रिलेशनशिप में पार्टनर है उसको पता भी नहीं चलेगा आपको। तो इसको सिक्योरिटी प्राइवेसी जरूर रखना, ठीक है, टाइम जरूर देना। लॉन्ग डिस्टेंस में अगर कोई पर्सन हो जो फर्स्ट ईयर में हो, तो लॉन्ग डिस्टेंस में मेंटेन करने के लिए कोऑपरेटिव होना पड़ेगा आपको, सपोर्टिव होना पड़ेगा आपको, और आपको ओपन रहना पड़ेगा, आपको सब कुछ शेयर करना पड़ेगा अपने पार्टनर से, तभी आपका लॉन्ग डिस्टेंस मेंटेन हो पाएगा। लेकिन फर्स्ट ईयर के लास्ट तक में मैं बोलूँगा आपको लॉन्ग डिस्टेंस का रहने का चांसेस जो है वो लेस देन 5% रहता है। इसलिए आप अगर लॉन्ग डिस्टेंस में मेंटेन करना चाहते हो तो आपको कोऑपरेटिव सपोर्टिव जरूर बनना पड़ेगा और प्राइवेसी मेंटेन करना होगा, ठीक है। तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप की बातें हो गई। नेक्स्ट पार्ट है जो है आपका कॉलेज में क्या क्या जो है फंक्शन इवेंट और फेस्टिवल हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो मेडिकल कॉलेज में मैक्सिमम जो है ना फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है। मेन जो उसका होता है कोई ऐसा जो कॉलेज का फाउंडेशन डे होता है जिसको सीएफडी बोलते हैं, वो जिस दिन कॉलेज का फाउंडेशन हो रहा डे होता है तो उस टाइम का उस वीक में सब कुछ मैक्सिमम फंक्शन इवेंट ऑर्गेनाइज होता है। उसमें आपके कल्चरल जितने होते हैं, स्पोर्ट्स जितने होते हैं, सब कुछ होता है। फिर आपके जो भी कंपटीशन है वो सारे होते हैं, पोइट्री, स्टोरी, कैरम, गेम, जितने भी चीज़ें हैं वो सब कुछ ऑर्गेनाइज होता है, स्ट्रीट प्ले, तो ये सब होता है। फिर उसके बाद जो है सरस्वती पूजा, बिहार में मैक्सिमम कॉलेज में सरस्वती पूजा बहुत बेस्ट तरीके से मनाया जाता है। बहुत जगह जो है डांडिया नाइट, दुर्गा पूजा के टाइम, अभी दुर्गा पूजा का सीजन है तो डांडिया नाइट ऑर्गेनाइज होता है। नेक्स्ट जन्माष्टमी ऑर्गेनाइज होता है। बहुत कॉलेजेस में जो है गणेश जन्मोत्सव सेलिब्रेट होता है, गणेश चतुर्थी सेलिब्रेट होता है, ठीक है। तो ये एक बेसिक हो गया, बाकी सब जो है छोटा छोटा इवेंट सब होते रहेगा, वॉलीबॉल हो गया, फुटबॉल हो गया, क्रिकेट हो गया, ये सब गेम में थोड़ा बहुत होते रहेगा, एथलेटिक्स स्पोर्ट्स मीट हो गया, ये सब होता रहेगा, कल्चरल मीट हो गया, ये सब होता रहेगा, ठीक है। तो ये फंक्शंस जो है आपकी कॉलेज में थोड़ा बहुत सेलिब्रेट होता है। बाकी जो है आपका नेक्स्ट पार्ट होता है कि आप घूम पाओगे कि नहीं पाओगे, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर में देखो बहुत कम चांसेस मिलती है, आपके पास टाइम भी उतना नहीं मिलेगा घूमने का, लेकिन जब भी आपको लगेगा कि छुट्टी मिल रही है, हमें बंक मिल रहा है, तो उस टाइम आप निकल जाना, ठीक है, फ्रेंड सर्कल के साथ ही। फर्स्ट ईयर में टाइम भी मिलेगा आपको और फ्रेंड सर्कल भी रहेंगे आपके पास, और जो है उतना लोड भी नहीं रहेगा, ठीक है।
तो फर्स्ट ईयर में जितना पॉसिबल हो सकता है मेमोरीज़ बनाना, घूमना फिरना, खाना पीना, एंजॉय करना, मस्ती करना, साथ में पढ़ाई भी करना। तो आप जहाँ भी पॉसिबल होगा जा सकते हो, लेकिन प्राइवेसी के साथ जाना, ठीक है। सीनियर को भी नहीं बताना, बैचमेट को भी मत बताना, लेकिन घूमना अपना फर्स्ट ईयर में, ठीक है। मेमोरीज जरूर क्रिएट करना फर्स्ट ईयर में। एक और बात है जिसमें आपको कहता है एडिक्शन होगी मेडिकल कॉलेज में जाने के साथ। एडिक्शन किन चीज़ों की एडिक्शन होगी? आपको स्मोकिंग करने की, सिगरेट पीने की, आपको होगी खैनी खाने की, हो सकती है आपको रजनीगंधा खाने की, मधु गुटखा खाने की, इन सब चीज़ों की एडिक्शन लग सकती है। नेक्स्ट एडिक्शन किस चीज़ की लग सकती है? दारू अल्कोहल पीने की एडिक्शन लग सकती है। क्यों? क्योंकि जब आपका इंट्रैक्शन चल रहा होगा, इंट्रोडक्शन चल रहा होगा, उस टाइम क्या होगा कि बहुत सारे सीनियर्स जो होंगे आपके सामने जो है स्मोकिंग कर रहा होगा, सिगरेट पी रहा होगा, उसका धुआं आपके सामने उड़ाएंगे। धीरे धीरे देखते आपको आदत लग जाएगी। हो सकता है कि जैसे ही सीनियर बनो, आप सीनियर के साथ में चाय के टपरी पर जाकर, हॉस्टल में जाकर इन सब चीज़ों का लत लगा लिए, एडिक्शन करने लगे, स्मोकिंग करने लगे, सिगरेट पीने लगे, अल्कोहल पीने लगे, ठीक है। तो ये सब बहुत कॉमन है कॉलेज में। हो सकता है गांजा भांग, इन सब चीज़ों का बहुत चलता है मेडिकल कॉलेज में, खास करके इंजीनियरिंग कॉलेज में, हॉस्टल में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर आपका फैमिली बैकग्राउंड है, तो आप अगर अच्छे इंसान की तरह रहना चाहते हो, तो आप अपने फैमिली को समझ के, सीख करके उन सब चीज़ों से ज़रूर बचना। अगर आपका शौक है तो शौक थोड़ा बहुत पूरा कर लेना है, लेकिन आपको रहता है इन सब चीज़ों से बच कर रहना है, क्योंकि ये सब स्लो पॉइजन की तरह काम करता है। आपको इन सब चीज़ों से दूर रहना ही पड़ेगा मेडिकल कॉलेज में, नहीं तो आपको कब लत लग जाएगी इन सब चीज़ों को पता भी नहीं चलेगा। जब आप वॉशरूम जा रहे हो उस टाइम भी पियोगे, जब शॉप पे जाओगे तो वहाँ पर भी आपको सिगरेट पीने लगोगे। हो सकता है आपको जब एग्जाम पड़ेगा तो आपको लगेगा कि इन सब चीज़ों की वजह से मुझे एडिक्शन हो रही है, एडिक्शन पहले से। जब हो सकता है कि आपका जब एग्ज़ाम आ रहा होगा तो उस टाइम आप क्या करोगे? सिगरेट पर डिपेंड हो जाओगे कम्प्लीटली, आप परेशान हो जाओगे, तो सिगरेट पीना स्टार्ट कर दोगे। तो इन सब चीज़ों को थोड़ा बहुत आपको अवॉइड करना पड़ेगा मेडिकल कॉलेज में, नहीं तो इन सब चीज़ों का एडिक्शन बहुत ख़राब हो जाता है मेडिकल कॉलेज में, खास करके जब आप सीनियर बनने लगते हो धीरे तब, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से ज़रूर बचना। नेक्स्ट होता है कि आप ख्वाहिश जो लेकर आए हो मेडिकल कॉलेज में, ख्वाहिश क्या? नीट के टाइम में कैंपस बहुत बड़ा मिलेगा, बिल्डिंग बहुत बड़ा मिलेगा, ठीक है। आपके साथ में 3-4 लड़कियाँ घूम रही होंगी, या बाइक पे घुमाओगे आप, ठीक है। लाइब्रेरी जाओगे पढ़ने के लिए, स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करोगे, या बहुत बड़ा जो है बिल्डिंग आपको ख्वाहिश में दिख रहा होगा, जैसे मूवीज़ में दिखाते हैं वैसे आपको सीनियर्स मिलेंगे, या आपको जो है वैसे बैचमेट मिलेंगे, तो वो बिल्कुल भी आपका ख्वाहिश जो है अधूरा रहने वाला है। इसलिए जो भी आपका ख्वाहिश था कि कॉलेज में आने के बाद ये करना है, ये देखना है, तो फर्स्ट ईयर में तो थोड़ा बहुत आपको लिमिटेड ही ये सब चीज़ें देखने को मिलेगा, ठीक है। और जो आपकी हॉबीज़ थी फर्स्ट कॉलेज से पहले, नीट के टाइम या नीट से पहले, उसको आप सोचोगे कि पूरा करना है कॉलेज में, तो धीरे धीरे उन सब चीज़ों में इंटरेस्ट कम होने लगता है, क्योंकि टाइम के साथ जो है आपकी प्रायोरिटीज़ और इंटरेस्ट कम होने लगता है चीज़ों में। वो चेंज होता रहता है, प्रायोरिटीज़ और इंटरेस्ट हर इंसान का चेंज होता रहता है टाइम के साथ। तो कहीं ना कहीं आपको अगर कोई हॉबीज़ है तो उसको ज़रूर पूरा करना स्टार्टिंग फेज में, ताकि आपका कॉलेज बेस्ट गुजरे, ठीक है। मेमोरीज ज़रूर क्रिएट करना, ठीक है। फ्रेंड्स ज़रूर बनाना, अगर रिलेशनशिप में जाओगे तो ज़रूर जाना। एक्सपेक्टेशन, लास्ट बट नॉट लीस्ट, एक्सपेक्टेशंस जो है किसी से भी मत रखना, ठीक है। इंसान को ज़रूरत पड़ेगा तो तुमसे ज़रूरत लेगा, ज़रूरत काम पड़ेगा तो तुम्हारे पास आएगा, लेकिन जब तुमको ज़रूरत पड़ेगा तो उस टाइम कोई बहुत कम लोग होंगे जो आपके साथ खड़े होंगे, ठीक है। तो प्लीज़ एक्सपेक्टेशंस जो है अपने कॉलेज बैचमेट में सीनियर से या प्रोफेसर से मत रखना कहीं। अगर किसी से अटैचमेंट भी हो रही है तो एक्सपेक्टेशंस थोड़ा सा कम रखना, ताकि आपका कॉलेज लाइफ बेस्ट हो, नहीं तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगा इन सब चीज़ों से, ठीक है। तो आज मैंने ऐसा 10 एडवाइस दिया जिसकी वजह से आप जो है कॉलेज जर्नी को बेस्ट बना सकते हो। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। थैंक यू सो मच।